नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को इन दोनों महीनों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि कई ग्रहों का परिवर्तन इन दोनों महीनों में होने जा रहा है और कई ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, जो आगे हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि के लिए कुछ खास उपाय, ये सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार के इन दोनों महीनों में बनी हुई रहने वाली है। उससे पूर्व बात करें वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में किस प्रकार की स्थितियां चल रही है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, यहाँ पर शनिदेव की 7.5 के प्रभाव से तो आप मुक्त हैं, उसके बावजूद भी वृश्चिक राशि के बहुत सारे जातकों को संघर्ष भरी स्थितियां देखने के लिए मिल रही है। तो वैसे तो मंगल देव से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और इस राशि के जातकों में आंतरिक प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। आत्ममंथन करने वाले, आत्मचिंतन करने वाले जातक होते हैं। वृश्चिक राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा एक ओर सहनशील होते हैं, वहीं दूसरी ओर वृश्चिक राशि के जातक अक्सर क्रोधी और झगड़ालू भी देखे गए हैं। जब तक ये शांत होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं। इस राशि के जातकों से जोर जबरदस्ती करके किसी कार्य को नहीं कराया जा सकता। मन के मुताबिक कार्य करते हैं, अपनी खुद की सुनने वाले होते हैं, कल्पनाशील बहुत ही ज़्यादा होते हैं, प्रेम जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होते हैं, प्रेम जीवन में इनका व्यवहार बहुत उग्र होता है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए खुद मेहनत करते हुए देखे गए हैं और अक्सर हमने यह भी देखा है कि अपने कार्यों की बीच बीच में ये समीक्षा करते रहते हैं, केंद्रित रहते हैं, आत्म केंद्रित रहते हैं, अपने स्वयं के बाजुओं पर, अपने स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखते हुए देखे गए हैं और जीवन के कठिन से कठिन दौर में भी ये अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते हैं। परिवार के लिए हर प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए और समर्पित देखे गए हैं। अपने से जुड़े हर व्यक्ति की यथाउचित हर संभव मदद करते हुए ये जातक हमेशा दिखाई देते हैं। परंतु वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में कई प्रकार से असफलताएं देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास यानी मोटिवेशन में कमी है। कुछ समय के लिए आप उत्साहित हो रहे हैं और कुछ समय के पश्चात अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि वृश्चिक राशि के बहुत सारे जातकों को वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के बहुत सारे कार्य मेहनत करने के बावजूद भी अधूरे पड़े हुए हैं, आधे कार्य रुके हुए हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याएं बनी हुई है। साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में कर्ज की स्थिति भी दिखने के लिए मिल रही है। आर्थिक तंगी का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपके बहुत सारे धन जो हैं कर्ज के रूप में बटे हुए हैं और वह फंसे हुए भी हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के मानसिक तनाव के उपाय के बारे में वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आपके जीवन में वृश्चिक राशि वाले जातकों ये समस्याएं चल रही हो तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें।
तो सबसे पहले यह देख लेते हैं आपके राशि के स्वामी की स्थिति आपकी इन दोनों महीनों में कैसे रहने वाली है। तो देखिए, सितंबर की शुरुआत में मंगल और शुक्र और बुध, ये 3 ग्रहों की युति आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। लगन में केतु, सप्तम भाव में राहु, दसम भाव में सूर्य देव, और सितंबर की शुरुआत में गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में। 14 सितंबर को गुरु आपके पराक्रम भाव में जाएंगे। न्याय और कर्म के देवता भगवान शनिदेव आपके राशि से पराक्रम भाव में 14 सितंबर के पश्चात गुरुदेव बृहस्पति की वक्रगत स्थितियों के साथ युति बनाकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में यानी राशि के ऊपर बनी हुई है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल देव बुध के साथ युति बनाकर स्वयं 11th हाउस कन्या राशि में मौजूद हैं, और यहाँ पर सूर्य देव 10वें भाव में मौजूद हैं केतु के लगन में मौजूद होने के कारण यहाँ पर करियर आपका ये दोनों महीनों में काफी श्रेष्ठ बना रहने वाला है। इन दोनों महीनों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को श्रेष्ठ और उत्तम संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है। स्वरोजगार यदि आप करने का प्रयास करने का इस समयावधि में तजुर्बा लाते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। व्यवसाय के लिए समय काफी श्रेष्ठ और उन्नतिदायी रहने वाला है। सेनापति मंगल जो आपके राशि के स्वामी बने हुए हैं, शुक्र के साथ शुभ स्थितियों में विराजित हैं, और इन पर गुरु बृहस्पति की पूर्ण रूपेण दृष्टियां भी है, जिससे मोटिवेशन यानी मनोबल आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक यदि नौकरी पेशा हैं तो आप श्रेष्ठ मुकाम अर्जित करते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। कारोबारी जातकों के लिए इस समयावधि में नवीनीकरण करना काफी उत्तम रहने वाला है। व्यावसायिक जीवन में आप नयापन जरूर ला सकते हैं। लगन में सप्तम भाव में राहु के प्रभाव के कारण इस समयावधि में व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में आप कर रहे हैं तो यहाँ पर वाद विवाद भरी स्थितियाँ वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखने के लिए जरूर मिल सकती है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो नए जॉब की तलाश में हैं, नए नौकरी की तलाश में चल रहे हैं और परेशानियां देखने के लिए जीवन में ज़्यादा मिल रही है, तो अब जीवन में नए नए सोर्स नए नए देखने के लिए मिल सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिल सकती है। और सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है। तो ये तो रहा आपके करियर के बारे में जानकारी। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको जानकारी दें तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों राशि का जो द्वितीय भाव है उसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति शनिदेव के साथ युति बनाकर राशि के पराक्रम भाव में मौजूद हैं, और शुक्र जो हैं लाभ भाव में स्वयं विराजित हैं सितंबर की शुरुआत में, और उसके पश्चात 12th हाउस में जाने वाले हैं। तो देखिए, दोनों महीने धन को लेकर काफ़ी अच्छी संभावनाएं निर्मित कर रहे हैं। इसमें वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही धन कमाने की प्रवृत्ति लेकर निरंतर अग्रसर हैं और मेहनत कर रहे हैं, उन जातकों के लिए आय के नए स्रोत निर्मित होंगे, आय में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। एकादश भाव में शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर शानदार लाभ अर्जित करते हुए आप जीवन के क्षेत्रों में नजर आएंगे। व्यापार में आप पर्याप्त मुनाफा अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को भवन, वाहन और भूमि का सुख भी मिलता हुआ नजर आने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है, और यहाँ पर परिवार भाव के स्वामी 14 सितंबर के पश्चात शनिदेव के साथ युति बनाकर गोचरी स्थितियों में रहेंगे। वहीं राशि के 10वें भाव में मौजूद सूर्यदेव की दृष्टियां आपके राशि के परिवार भाव पर जाएगी, जिससे पारिवारिक जीवन में अनुकूलता और शानदार स्थितियां देखने के लिए आपको जरूर मिल सकती है।
परंतु परिवार के सदस्यों में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य में परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर संकट हो सकता है। परिवार में एकजुटता बनाकर रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हल्का फुल्का वाद विवाद निर्मित होता रहेगा दोनों माह में। सुख शांति और सौहार्दपूर्वक वातावरण बनाए रखने के लिए आपको तालमेल बनाने की आवश्यकता होगी, पहल करने की आवश्यकता रहेगी। घर में नए मेहमान का आगमन भी सितंबर के महीने में होगा और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी आपके घर में जरूर हो सकता है। इन दोनों महीनों में अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए समय काफी श्रेष्ठ और उत्तम बना हुआ रहने वाला है। यदि पूर्व के समय से ही मन में भटकाव और तनाव की स्थिति आपके ऊपर चल रही थी, बनी हुई थी, तो यह स्थितियां दूर होती हुई नजर आने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो राहु देव आपके राशि के सप्तम में और केतु लगन में मौजूद हैं, जिससे इस समयावधि में मस्तिष्क में दर्द, घबराहट, साथ में वायु जनित रोग, पेट जनित समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। साथ में वृश्चिक राशि के बहुत सारे जातकों के मन में भटकाव की स्थिति और मानसिक तनाव में वृद्धि भी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन आपके लिए श्रेष्ठ लाभ स्वास्थ्य में देता हुआ नजर आने वाला है। शराब, धूम्रपान, मांसाहार, चाय, चीनी और शक्कर जैसे विषयों से आपको दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में अगर वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के लिहाज से जानकारी दें तो देखिए, राशि के पंचम भाव से प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। तो प्रेम जीवन में वृश्चिक राशि वाले जातकों के संबंधों में अनुकूलता देखने के लिए मिलने जा रही है। यदि पूर्व के समय से ही प्रेम जीवन में समस्याएं चल रही थी तो सितंबर का महीना प्रेम को लेकर काफी अच्छी संभावना दे रहा है। वही अक्टूबर के महीने में रिश्ते में वाद विवाद और झगड़े की स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के सप्तम भाव में राहु के प्रभाव के कारण शादीशुदा जातकों के जीवन में स्थितियां सुदृढ़ देखने के लिए मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में एक और वाद विवाद भी निर्मित होता रहेगा, परंतु रिश्ते पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होंगे, रिश्ते बने हुए रहेंगे और कुछ समय के उपरांत आपके वैवाहिक पक्ष में स्थिरता और वैवाहिक जीवन में शानदार स्थितियां भी देखने के लिए मिल सकती है। परंतु मन में खिन्नता और व्यर्थ का डाउट वैवाहिक जीवन में जरूर उत्पन्न होता रहेगा। तो अब यहाँ पर बात करें वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के बारे में। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुछ कमियों के बारे में जानकारी दे दें। तो इस राशि की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि यह राशि के जातक क्रोधी होते हैं और क्रोधवश जब ये गुस्से में आते हैं तो सामने वाले व्यक्ति से बदला लेने के लिए भी उत्सुक होने लगते हैं और ये सामने वाले व्यक्ति को जीवन में क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह सलाह दी जा रही है, ऐसा प्रभाव आपके राशि के स्वामी मंगल के कारण आपके ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अपने जीवन में व्यक्तिगत संबंधों में, चूंकि व्यक्ति के जीवन में पतन के 4 कारण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो दर्शकों, क्रोध हमेशा से ही व्यक्ति को नकारात्मक अक्सर ले जाता है। गुस्सा, घमंड यदि व्यक्ति के अंदर आने लगे, बदला लेने की भावना यदि विकसित होने लगे, तो जरूर वह व्यक्ति अपने समय और अपने धन का, अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है। तो अपनी इस कमी के ऊपर आपको पूर्ण रूपेण कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। गुस्सा कम करें। अपने आप को गुस्से से मुक्त करने के लिए प्रत्येक दिन एकांत में जाएं, ध्यान करना उत्तम रहने वाला है।
वृश्चिक राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की दूसरी सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है कि ये राशि के जातक सामने वाले व्यक्तियों के गुण और दोष बहुत ही ज़्यादा निकालते हैं। जी हाँ, तंज कसने वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है उससे आपको हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। इससे आपके समय का व्यर्थ दुरुपयोग होता है। इस राशि की तीसरी सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है कि अक्सर ये निर्णय लेने में अक्षम होते हैं, असमंजस की स्थिति में जीवन जीते हैं, गलत निर्णय में भी कभी कभी फंसते हैं और चापलूस व्यक्तियों के साथ जब वृश्चिक राशि के जातक फंसते हैं तो इनका पतन सुनिश्चित हो जाता है। तो यदि आपके मन में घबराहट और असमंजस की स्थिति बार बार निर्मित हो तो प्रत्येक दिन आपको गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इससे आप काफ़ी हद तक श्रेष्ठ और अनुकूल स्थितियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्मित कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर धार्मिक उपाय हम जानकारी दें तो सबसे पहले मंगल देव के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः नामक मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक दिन आपको जप करना चाहिए। वही मंगलवार को संपुटित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें, लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके पश्चात बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का जप जरूर करें। शनिदेव के लिए आपको उपाय बताएं तो शनिदेव की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर आपके पीड़ित हो तो सबसे पहले अपने मन से किसी प्रकार का भय निकालें। अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। घर के आसपास यदि शनिदेव जन्म कुंडली पर पीड़ित हों तो 27 दिन करके पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं और पीपल के वृक्ष में प्रत्येक दिन जल अर्पित करना उत्तम रहने वाला है। या यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के यदि घर से दूर भी वृक्ष है तो आप उस पर मीठे जल अर्पित करके शनि का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप जरूर करें। अपने माता पिता से संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। आशा है कि यह दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वृश्चिक राशि वाले जातकों के अन्य जातकों के पास इसको भेजें। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। ओम नमः शिवाय।